हेलो दोस्तों। आज हम मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कार्य तथा समय का, वर्क एंड टाइम का, आज हम टाइप नंबर 7 के बारे में जानेंगे। और जो टाइप नंबर 7 है इसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ पर हम जानते हैं टाइप 7 का पहला क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो टाइप 7 का जो पहला क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता मतलब कार्य क्षमता का अनुपात इसमें हमको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में? 4 दिन में। 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में, सेम काम को 4 पुरुष और 14 लड़के कितने दिन में? 8 दिन में। तो यहाँ पर देखिए, पुरुष को मैं एम ले लेता हूँ और लड़के को मैं बॉय ले लेता हूँ, मतलब बी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको जमाते हैं। देखिए, 12 पुरुष है और 6 लड़के, तो प्लस करेंगे, और का मतलब यहाँ पर प्लस होता है 6 लड़के किसी काम को, तो जो भी किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो आदमी और दिन की संख्या का गुणा करना है। उसी प्रकार 4 आदमी और 14 लड़के कितने दिन में? आपका 8 दिन में। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, जो नंबर कट रहा है हम उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8। अब यहाँ से हमारे पास बचता है 12m प्लस 6b। इसका अंदर गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 14 दूनी 28। अब यहाँ से m वाले को एक साथ, तो 12m, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिएगा 8m, और b वाले को एक साथ करिएगा तो 28b माइनस कितना हो गया? 6b। 12m में से जब आप 8m को माइनस करोगे तो आपके पास 4m आएगा। उसी प्रकार 28 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 22 आएगा। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला है कि आदमी और लड़के का अनुपात बताना है। तो आदमी हो गया आपका m और लड़के हो गया b। हम इसको इसके नीचे लेके आएंगे, m बाई कितना हो गया? b, और यहाँ पर 22, और ये 4 को आप इसके नीचे लेके आइएगा। अब इसको काटना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास आया m अनुपात b 11 अनुपात कितना आ गया? 2। ये जो 11 अनुपात जो 2 था, ये उनके कार्य करने का अनुपात हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्व था, जिसमें हमसे ये पूछा गया था एक आदमी और एक लड़के की क्षमता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आदमी है और एक लड़का है, उनकी क्षमता 11 अनुपात 2 है। अब बात करें इसी में हम दूसरे क्वेश्चन का, तो टाइप 7 का ये दूसरा क्वेश्चन है। और जो टाइप 7 का दूसरा क्वेश्चन, आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है। 120 आदमी तथा, मतलब अथवा का मतलब होता है इन दोनों में से किसी एक के लिए, या 120 आदमी अथवा या 200 बच्चों के लिए खाना है। इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना खा लिया। तो 150 बच्चों ने खाना खा लिया, बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त था? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर 200 बच्चे या 120 आदमी, ये दोनों में से कोई एक। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्व है, अगर मैं यहाँ पर 200 बच्चे लिख लेता हूँ, ये बराबर हो गई किसके? 120 आदमी के। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि 200 बच्चों का खाना 120 आदमी, इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना खा लिया। अब यहाँ पर आपको ये बता दिया है कि 150 बच्चे ने खाना खा लिया। तो यहाँ पर देखिए,
बच्चे और आदमी यहाँ पर दोनों आपस में क्या होगा आपका बराबर होगा। उसके बाद आपसे इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर आपके पास जो 120 आदमी हैं वो बराबर हो जाएंगे 150 बच्चे के। तो आपके पास टोटल टोटल आपके पास आएगा, शेष खाना मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर हो गया शेष खाना। तो यहाँ पर टोटल 200 बच्चे थे और 150 बच्चे ने खाना खा लिया, तो आपके पास टोटल कितने बच्चे बचेंगे? 50 बच्चे बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए 200 बच्चे बराबर 120 आदमी हैं, 200 बच्चे बराबर 120 आदमी। तो मैं एक बच्चे का निकाल लेता हूँ, एक बच्चा, तो 120 बटे कितना हो गया? 200 आदमी। अब मेरे को कितने बच्चे का निकालना है? 50 बच्चे का, 50 बच्चे। तो 120 बटे 200 इंटू 50 कर देंगे, तो ये और ये कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4, कितना आ गया? 30। कितना आ गया आपके पास? 30। 30 आदमी जो है, 30 आदमी जो है, बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त है? तो 30 आदमी के लिए ये बचा हुआ खाना पर्याप्त है। अब बात करें इसी में क्वेश्चन नंबर 3 की, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देखिए एक किले में आपको ये बता दिया है कि एक ठो किला है और उस किले में टोटल, उस किले में हमारे पास 2000 व्यक्ति है। कितने हजार व्यक्ति है? 2000 व्यक्ति हैं। 2000 व्यक्ति के लिए 54 दिनों का, कितने दिनों का? 54 दिनों का आपके पास क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए खाना भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए और भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले में आए? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट टर्म में करेंगे। मान लीजिए कि जब 2000 व्यक्ति है, तो 2000 व्यक्ति और वो खाना कितने दिनों के लिए था? 54 दिनों के लिए। तो हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे व्यक्ति और दिन, ये बराबर हो जाएंगे 15 दिन पश्चात। 15 दिन पश्चात तो व्यक्ति, 15 दिन पश्चात तो आपका वही रहेगा। तो 15 दिन पश्चात अभी भी कितने व्यक्ति है? 2000 ही व्यक्ति है। उसके बाद फिर आपको ये बोल रहा है और अधिक व्यक्ति आ गए, मतलब 2000 में और अधिक व्यक्ति आ गए, तो वो जो खाना है वो केवल 20 दिन चला। तो यहाँ पर इंटू हम कर देंगे 20। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से इसको आप इंटू कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा, या आप इंटू मत कीजिए, आप इसको इधर इधर लेके आ जाइए। 2000 इंटू 54, आप इसको इधर माइनस करिए, 2000 इंटू 15 बराबर यहाँ पर बचेगा 2000 प्लस एक्स इंटू 20। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2000 है, यहाँ भी 2000 है, तो हम इसमें से 2000 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बचता है 54 माइनस 15 और यहाँ पर बचेगा 2000 प्लस एक्स इंटू कितना हो गया? 20। अब यहाँ से ये और ये कट गया 2 और ये आपके पास हो गया 100। अब यहाँ से मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या आप इसमें से 54 में से 15 को घटा दीजिए, तो 54 में से 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, तो आपके पास 3 बचेगा। इजिकल टू यहाँ पर हो गया आपके पास 2000 प्लस एक्स। अब ये 3900 और 100 का गुणा करेंगे तो 3900 हो जाएगा, सॉरी 39 और 100 का गुणा करेंगे 3900। यहाँ पर हो गया आपका 2000 प्लस एक्स। अब 2000 को आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3900 माइनस 2000 इक्वल एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 1900। मतलब उस किले में टोटल और कितने व्यक्ति आ गए आपके? 1900 व्यक्ति और आ गए। अब बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि 12 आदमी या 24 लड़के
12 आदमी या 24 लड़के एक काम जो है उसको कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया है कि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? आपका 20 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि 24 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसको भी हम ट्रिक से या समझ के हम इसको बना सकते हैं कि यहाँ पर आपको बता दिया है कि 12 आदमी या का मतलब ये दोनों में से कोई एक। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ यहाँ पर 12 आदमी बराबर कितने लड़के? 24 लड़के। तो अब इसको मैं यहीं काट देता हूँ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब एक आदमी कितने लड़के के बराबर है? 2 लड़के के बराबर है। अब आपके पास यहाँ पर बोला है 24 आदमी, 24 आदमी प्लस कितने लड़के? 12 लड़के। तो यहाँ पर एक आदमी 2 लड़के के बराबर है, तो यहाँ जो आदमी है उसकी जगह हम लड़के को लिख देते हैं। तो 24 इंटू 2 बराबर लड़के प्लस यहाँ हो गया आपके पास 12। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 24 दूनी कितना हो गया आपका? 48। और एक काम करिए, आप इसको इस तरीके से मत बनाइए। यहाँ पर देखिए एक आदमी 2 लड़के के बराबर है, तो हम क्या करेंगे? ये जो 2 लड़के हैं, 2 लड़के, इसको मैं 12 लड़के में चेंज कर देता हूँ। तो कैसे चेंज करेंगे? यहाँ मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये ऐसा हो गया और इधर कितना हो जाएगा आपका? 6 आदमी। अब यहाँ पर ये हो गया 6 आदमी बराबर 6 दूनी कितना हो गया? 12 लड़के। तो अब यहाँ पर देखिए 12 लड़के कितने आदमी के बराबर है? 6 आदमी के बराबर है। तो इस हिसाब से हम 24 आदमी प्लस 12 लड़के कितने के बराबर है? 6 आदमी के बराबर है। तो इस हिसाब से 24 और 6 कितना हो गया? 30 आदमी हो गया। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं। इसमें 12 आदमी या 24 लड़के, इन दोनों में से कोई एक इस काम को 20 दिन में करते हैं। तो मैं अगर 12 आदमी ले लेता हूँ, 12 आदमी वो कितने दिन में करता है? आपका 20 दिन में करता है। अब यहाँ से 30 आदमी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यहाँ से ये और ये कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x बराबर कितना हो गया? 8। तो वो काम जो है आपका 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? आपका 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? आपका 5 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पर आपको बता दिया है कि जो आपका 5 व्यक्ति और 8 लड़के एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 6 व्यक्ति और 3 लड़के उतने ही समय में पूरा करते हैं। तो 2 व्यक्ति और 5 लड़के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखिए सेम इस क्वेश्चन को भी हमको इसी क्रम में जमाना है कि 5 व्यक्ति बोला है और 8 लड़के एक कार्य को 5 दिन में करते हैं। 6 व्यक्ति और 3 लड़के के द्वारा उतना ही समय लिया जाता है। तो व्यक्ति को मैं m ले लेता हूँ, लड़के को मैं b ले लेता हूँ, और कितना दिन आपका? 5 दिन। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है 6 व्यक्ति और 3 लड़के, कितना दिन? आपका सेम दिन, मतलब 5। यहाँ से ये 5 कट जाएगा, यहाँ से m वाले को एक साथ और b वाले को एक साथ। तो यहाँ से 8b, आप 3b को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 3b यहाँ पर 6m, 5m इधर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 3 जाएगा, तो 5b बराबर कितना हो गया आपके पास? 1m। यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आगे इसमें हम थोड़ा बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति 5 लड़के के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि आपका
2 व्यक्ति और 5 लड़के द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो यहाँ से अपने को ये समझ आ गया है कि जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति वो आपका 5 लड़कों के बराबर काम कर रहा है। एक व्यक्ति जो है वो 5 लड़कों के बराबर काम कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं स्टार्टिंग का क्वेश्चन का पहला सेंटेंस में लेके चलूँ, 5 व्यक्ति और 8 लड़के का बात कर रहा है, तो अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो यहाँ पर हो जाता है आपके पास 5 व्यक्ति और 8 लड़के, और कितना दिन ले रहे थे उन लोग? 5 दिन। आप यहाँ पर 5 कर दीजिए, 5 व्यक्ति और 8 लड़के का 5 कर दीजिए। उसके बाद आपके पास बोला है 2 व्यक्ति और 5 लड़के, कितना दिन नहीं पता, x ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लड़का जो है वो एक आदमी जो है 5 लड़कों के बराबर काम कर रहा है, तो यहाँ पर मैं 5 भी लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर 8 भी, इंटू कितना हो गया 5, यहाँ पर 2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 भी इंटू यहाँ पर 5 भी इंटू एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा 5 पंचे 25, 25 और 8 आपका 33 लड़के इंटू 5, और 2 पंचे आपका 10, 10 5 कितना हो गया आपका 15, 15 लड़के इंटू एक्स। अब यहाँ से ये b और ये b कट गया होगा, 5 5 तिया 15, तो आपके पास बचा 33/3 बराबर x। अब इसको हम काट देते हैं 3, और ये हो गया आपका 11। मतलब वो जो कार्य है वो टोटल आपका 11 दिनों में समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज कार्य तथा समय का टाइप नंबर 7 पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा बनाया गया कार्य समय का टाइप नंबर 7 पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक करिए। धन्यवाद।